सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बड़ा खुशी होती है मुझे, आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे वीडियोस को। और मेरा भी एक ये गोल बन गया है कि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं और आपको जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल यहाँ से दोस्तों अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में आजकल ओलंपिक गेम भी चल रहे हैं, तो जो भी उत्तराखंड का जो नेक्स्ट पेपर होगा तो वहाँ पर ओलंपिक खेल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपके सामने आने वाले हैं। और जो आज की ये वीडियो है, इस ओलंपिक खेल वाले में मैं थोड़ा ओलंपिक के इतिहास पे जाना चाहूँगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। इसका जो पार्ट 2 बनाऊँगा मैं, वो उस दिन बनाऊंगा जिस दिन हमारा मतलब ओलंपिक गेम ख़त्म हो चुके होंगे और हमारे सामने सारे रिजल्ट आ चुके होंगे। तो उसको मैं एज ए करंट अफेयर्स के तौर पर लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओलंपिक गेम हर 4 साल में होते हैं, ठीक है। और जो विश्व ओलंपिक महासंघ है, ठीक है, ये इसका मतलब ये ओलंपिक गेम को कराता है। यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पहली स्क्रीन है हमारे यहाँ पर, जो ये ओलंपिक का लोगो है दोस्तों, ठीक है, ये लोगो आप देख पा रहे हैं ओलंपिक का। इसमें दोस्तों आपको 5 छल्ले दिख रहे हैं। यहाँ पर जो नीला छल्ला है, पीला छल्ला है, काला छल्ला है, उसके बाद हरा छल्ला है और उसके बाद लाल छल्ला है, यानी कि वलय हैं। ये 5 वलय हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर से बन जाता है कि ओलंपिक के लोगों में कितने वलय हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अब ये 5 वलय किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो ओलंपिक के जो लोगो हैं वो 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं, महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। अब जो मुख्य रूप से यहाँ पर कलरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कि ओलंपिक वलय में निम्नलिखित में से कौन सा कलर नहीं है। तो आप सिंपली याद रख लीजिएगा, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ठीक है ना। जैसा आपने लूडो देखा है दोस्तों, लूडो में लाल रंग की गोट होती है, हरे रंग की गोट होती है, पीले रंग की गोट होती है और नीले रंग की गोटियाँ होती हैं। और इसके साथ आपको एक गोटी और जोड़ देनी है, समझो, काले कलर की। तो ये 5 कलर के रंग होते हैं। तो इनके अलावा जो भी अलग अगला रंग होगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के नीला, पीला, हरा, लाल और काला रंग होता है, ठीक है। अब ये 5 जो वलय हैं 5 रंगों के, ये 5 रंग 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि जो नीला वाला है आपका दोस्तों, ये आपका क्या किसे करता है? ये यूरोप को करता है, यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पीला है आपका, वो आपका एशिया महाद्वीप को करता है इंडिकेट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। काला वाला आपका अफ्रीका महाद्वीप को करता है दोस्तों, ठीक है, अफ्रीका। और हरा वाला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया को करता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है दोस्तों। और जो लाल वाला वलय है आपका, ये अमेरिका महाद्वीप को करता है। अमेरिका से अभी यहाँ पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका नहीं लेंगे, हम अमेरिका महाद्वीप बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोनों ही आ जाते हैं इसमें। इन चित्रों के अंदर महाद्वीपों की फ़ोटोज़ भी हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि लाल जो छल्ला है ओलंपिक के लोगों में, वो किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है? तो आप बोलोगे अमेरिका को। हरा किससे करता है? ऑस्ट्रेलिया को। पीला आपका एशिया को करता है, नीला आपका यूरोप को करता है और काला आपका अफ्रीका को करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका अमेरिका में दोनों महाद्वीप आ जाते हैं, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो लाल छल्ला उसको इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा दोस्तों। छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। अगर ओलंपिक के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक ईसा पूर्व में ही खेला जाते थे। तो 776 ईस्वी पूर्व में पहली बार ओलंपिक गेम हुए थे एथेंस में, ठीक है ना। एथेंस जो कि यूनान में है। उस समय शक्तिशाली राजाओं में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खेलों का आयोजन किया गया था। तो 776 ईस्वी में ये शुरू हुए थे। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक गेम है दोस्तों, वो 1896 ईस्वी से शुरू हुए हैं। 1896 ईस्वी में ये भी कहाँ से शुरू हुए हैं? एथेंस, यूनान से, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो आगे प्रश्नों में भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर।
तो जो पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, वो है आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे सर्वप्रथम वो कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं एथेंस, पेरिस, सेंट लुइस और डी लंदन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एथेंस। और ये कब से शुरू हुए हैं? 1896 से। ये क्वेश्चन पे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ इससे पहले। तो जो आधुनिक ओलंपिक हैं इनको ग्रीष्मकालीन भी ओलंपिक भी कहते हैं। शीतकालीन या पैरा ओलंपिक गेम अलग होते हैं, और ये जो अभी चल रहे हैं इनको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। 4 साल में एक बार होते हैं दोस्तों। तो जो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई है आधुनिक, इनको आधुनिक बोला जाएगा। तो इनकी जो शुरुआत हुई है वो 1896 ईस्वी से एथेंस से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर अभी तक कभी भी ओलंपिक गेम आयोजित नहीं किए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, जो काला छल्ला है वो करता है किसको इंडिकेट? अफ्रीका महाद्वीप को करता है। और अफ्रीका ही महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर अभी तक कोई भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप क्लियर रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो अभी इससे पहला जो क्वेश्चन देखा था हमने, वहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो एथेंस से शुरू हुआ था। अब ये पूछ रहा है किस सन से शुरू हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रथम आयोजन कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ए 1886, बी 1896, सी 1906, डी 1916। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी 1896, एथेंस से, एथेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, एथेंस ओलंपिक 1896 आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, एवर वोंड और फार एवर हायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका एग्जैक्टली आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इस चीज़ को आप क्लियर रख लेंगे कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अब अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बी ऑप्शन है दौड़ो, कूदो, मार उठाओ, सी ऑप्शन है आओ, प्रयास करो, जीतो, डी और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। यानी कि सीटियस का मतलब हुआ और तेज, अल्टियस का मतलब हुआ और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब हुआ शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस के साथ साथ आप ऐसा याद रख लीजिए, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, काला। तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया है कि अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करने वाला छल्ला कौन सा है, कौन से कलर का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। तो अफ्रीका महाद्वीप काले रंग के लिए, क्योंकि डार्क मरुस्थल भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है दोस्तों, तो काला ही छल्ला उसके लिए इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा आया है यहाँ पर। ठीक है, काला तो आपका किसको करता है, आपको पता है, अफ्रीका महाद्वीप को। अब यहाँ पे हरा पूछ रहा है, तो ऑप्शन आ रहे हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो दोस्तों हरा जो प्रदर्शित करता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, एशिया को आपका पीला करता है, आप याद रखिएगा, अफ्रीका को काला करता है, ठीक है, और यूरोप को आपका नीला करता है। बाकी अमेरिका के लिए लाल हो गया और ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा हो गया। तो इस तरीके से आपका क्लियर आंसर हो जाएगा हरा। इस पर मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी
जब 1896 में ये शुरू हुए थे तो उस समय नहीं थी महिलाओं की भागीदारी, तो बोला कि कब से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है लंदन ओलंपिक 1908, बी पेरिस ओलंपिक 1900, सी एथेंस ओलंपिक 1896 और डी टोक्यो ओलंपिक 1964। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी से महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई ओलंपिक में, यानी कि ओलंपिक खेलों में महिलाएं भी भाग लेने लगी 1900 ईस्वी से पेरिस ओलंपिक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई? अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि शुभंकर का मतलब लक से होता है, यानी कि किस्मत से, ठीक है ना। तो एक किस्मत के लिए कोई भी ले लिया जाता है कि जैसे किसी जानवर को ले लिया या किसी इंसानी को ले लिया या कोई पहाड़ी को ले लिया, चोटी को ले लिया, जो उस देश के लिए कुछ शुभ करती हो, ठीक है। तो एक शुभंकर की शुरुआत की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, म्यूनिख ओलंपिक 1972, सी मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 और डी मास्को 1980। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से शुभंकर की शुरुआत हुई है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। शुभंकर की शुरुआत कब से हुई है? 1968 से मैक्सिको ओलंपिक, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। वैसे भारत ने 1900 ईस्वी में ही ओलंपिक में भाग ले लिया था, लेकिन उस समय जो भारत की टीम गई थी वो ब्रिटिश जो मतलब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो उन्होंने अपने ही लोगों को भेजा था, तो अंग्रेज़ लोग ही गए हमारे देश से। मूल रूप से जो भारतीय जो टीम जो हमारी ओलंपिक में गई, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1924 में पेरिस ओलंपिक में, बी 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक में, सी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में और डी 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ए 1924 में। तो भारत ने सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था अपने दम पर, ठीक है। तो 1924 के ओलंपिक से भारत ने क्या क्या करा है, ओलंपिक खेलों में भाग लिया है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो 1896 में शुरू हुए, 1900 में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। और भारत की अगर हम बात करें कि भारत ने कब पहले बार प्रदर्शन किया है वहाँ पर, तो 1924 के ओलंपिक में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक में किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, यहाँ पर मेडल की बात नहीं पूछ रहा है कि ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये है आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कमलजीत संधू, बी मेरी डिसूजा, साइनी अब्राहम और पीटी ऊषा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका पीटी ऊषा। कई लोग कमलजीत संधू को समझते हैं। कमलजीत संधू पहली महिला थी जिन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी पीटी ऊषा 1986 के ओलंपिक में। 1986 का जो ओलंपिक था उसमें पीटी ऊषा, जिसे कि उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, तो फाइनल तक पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक के पितामह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पियरे दी कुबर्तियन, बी अर्नेस्ट कर्टियस, सी जुआन एंतानियो समारांच और डी है गारफील्ड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों पियरे दी कुबर्तियन, ऑप्शन नंबर ए पियरे दी कुबर्तियन। और ये फ्रांस के थे दोस्तों, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस के थे ये। पियरे दी कुबर्तियन को आधुनिक ओलंपिक का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है, या ओलंपिक शुरू करने वाला भी कहा जाता है। तो पियरे दी कुबर्तियन आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? अभिलिखित यानी कि ये अब आधुनिक की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब पहली बार ओलंपिक शुरू हुए थे तो वो कब हुए थे। तो उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 825 ईस्वी पूर्व, 776 ईसा पूर्व, सी 320 ईसा पूर्व या डी 80 ईसा पूर्व। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक गेम शुरू हुए थे दोस्तों। और अगर आधुनिक की बात करेगा तो तब हो जाएगा 1896 में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ 776 ईस्वी पूर्व में अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, ईसा पूर्व में 776। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा कथन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत ने कभी भी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया, ये गलत बात है। बी भारत ने केवल प्रथम चरण में ही खेला, ये भी गलत है। सी भारत ने केवल क्वार्टर फाइनल तक ही प्रवेश किया, और डी है भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आज की फुटबॉल टीम को आप माइंड में मत लीजिएगा, भारत ने ओलंपिक खेलों में फुटबॉल खेला हुआ है। और 1900 आपका मेलबर्न 1956 मेलबर्न ओलंपिक में दोस्तों भारत सेमीफाइनल तक भी पहुंचा था। ठीक है, तो कई सारी अवधारणाएं हैं कि क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि बोला जाता है कि भारतीय लोग जो नंगे पाँव से खेलते थे तो इसलिए वहाँ पर नेसेसरी कर दिया गया कि मतलब जूते पहन कर ही, और भारत सरकार के पास इतना पैसे नहीं थे। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया है, ये कथन भारतीय फुटबॉल के लिए सही है। और कब गई थी सेमीफाइनल तक, कब पहुंची है, 1956 मेलबर्न ओलंपिक से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। ठीक है, ओलंपिक शब्द कहाँ से आया है, ओलंपस से आया है जो नाम है। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए झील का, बी नदी का, सी द्वीप का, और डी पर्वत का। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, और जो ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, तो ये ओलंपस क्या है, तो ओलंपस है एक ऑप्शन नंबर डी पर्वत। पर्वत का नाम है ओलंपस पर्वत है। ठीक है, एथेंस में। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, हॉकी के लिए पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 1916 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा दोस्तों। 1928 ईस्वी के ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। मेजर ध्यानचंद्र का नाम आपको याद होगा। ठीक है, और लगातार उसके बाद काफ़ी सारे पदक, आज तक लगभग 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम क्लियर रखेंगे कि हॉकी का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब आया था भारत की झोली में, 1928 ईस्वी में। ठीक है, और 1924 में भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया था। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इतना तो हर किसी को पता हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी तैराकी, और डी वॉलीबॉल। तो लगभग इसमें आपको भी पता लग गया होगा। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, यानी कि ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो ओलंपिक गेम कितने वर्षों में होते हैं, 4 वर्षों में होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। लगभग 4 वर्ष आपको याद रखना है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम जो भी वर्ल्ड लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो लगभग 4 साल में ही होती हैं। सिर्फ शतरंज का आपने विश्व कप देखा होगा, हर 2 साल में होता है। ठीक है, तो ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं, 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे। तो 2016 में यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं लंदन, अमेरिका, हॉलैंड, ब्राज़ील। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो। रियो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। तो रियो डी जेनेरो में हुए थे 2016 में ओलंपिक। और अभी 2020 के जो अभी 21 में, ये कोरोना की वजह से 21 में चल रहे हैं, ये टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होने वाले हैं बोल रहे हैं 2024 का वो पेरिस में, और उसके अगला 2028 वाला जो होगा वो अमेरिका में होगा दोस्तों। ठीक है, जो अभी तक की खबरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। तो ये यहाँ पर होंगे, मतलब हो रहे हैं। तो 2020 तो चला गया, 21 तो अभी आपको पता ही है। ये तो बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरो और टोक्यो। तो ऑप्शन नंबर डी टोक्यो में। तो यानी कि जो वर्तमान 2021 में जो ओलंपिक गेम हुए हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो टोक्यो में हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसका एक बार आप पुनः और देखेंगे इसको, ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो जो जब भी आएगी ओलंपिक से रिलेटेड, उसमें मैं आपको ओलंपिक के बारे में और भी गहरी जानकारियाँ दूंगा। साथ ही साथ जो अभी
टोक्यो ओलंपिक 2021 में चला है उनके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर के भी आपके सामने आऊँगा। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका शुभ समय हो, आपके उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।